लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर रीडिंग हुई। और यस, आई होप कि आपको इस रीडिंग से भी बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स मिले। और आज की रीडिंग होने वाली है येस और नो के बारे में, जैसा कि आप टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा। और बहुत समय से ये रीडिंग मैंने नहीं की थी और तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, और इस वजह से येस और नो की रीडिंग गाइडेंस के साथ हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी क्वेश्चन का क्या आंसर है, और टाइम फ्रेम भी देख लेंगे थोड़ा सा। ओके, और ऑप्शन के लिहाज से अगर बात करें, यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। बहुत ही पसंद किया गया है इस डेक को, तो मैंने सोचा कि आज इस कार्ड्स को ही ऑप्शन के लिहाज से यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमारे पास पहला कार्ड है द स्टार कार्ड, जो कि एक मेजर आर्काना है, बहुत ही सुंदर कार्ड। तो नंबर 1 आपके लिए है द स्टार कार्ड। नंबर 2 के लिए है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप में ब्लेसिंग्स के बारे में, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बात करता है ये कार्ड, राइट। तो एस ऑफ वॉन्ड्स है नंबर 2। और नंबर 3 है यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आई थिंक इस डेक का सबसे इलस्ट्रेशन के लिहाज से सबसे सुंदर कार्ड है ये। तो द वर्ल्ड कार्ड, आखिरी मेजर आर्काना, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन या फिर बिग कंप्लीशन, किसी बड़े साइकिल को कंप्लीट करना, उसके बारे में बात करता है ये कार्ड। तो यस, इस रीडिंग में आज हमारे पास 3 ही ऑप्शंस हैं। तो आप अपने अनुसार आप एक ऑप्शन के लिए एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, गाइडेंस के तौर पर पूरी रीडिंग को सुन सकते हैं, या फिर अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग ऑप्शंस के लिहाज से भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, और सेशन को शुरू करने से पहले कुछ टेक्निकल बातें हैं आपके साथ जो मुझे करनी है, और वो यही है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को प्लीज़ अच्छे से ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो जानकारी है वही पुख्ता जानकारी है। ओके, कमेंट सेक्शन में कोई भी आपसे कहे ये व्हाट्सएप नंबर ले लो, ये लिंक ले लो, ये वेबसाइट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो सारे स्कैमर्स हैं। ओके, सारी जानकारी, पुख्ता जानकारी सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। फिर चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में हो, पर्सनल रीडिंग्स में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, आप वहाँ पर जाकर सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो 1-2 मिनट लेकर ज़रूर रीड कीजिएगा। ओके, एक स्पेशल अनाउंसमेंट यहाँ पर ये भी है कि हमारा जो शून्य क्रिएट्स का जो सेकेंड बैच है टैरो कोर्स का, उसकी रजिस्ट्रेशन मैंने ओपन कर दी है। तो इन केस आप यहाँ पर टैरो कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं, मेरे साथ टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं, और टैरो क्लासेस लाइव होती हैं हमारी जूम पर, हम पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, बहुत सारे सुंदर आपको फीडबैक मिल जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मेरे स्टूडेंट्स ने जो दिए हैं फर्स्ट बैच से, तो आप उनको भी रीड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं सेकंड बैच में, टैरो कोर्स के सेकंड बैच में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं बाकी की डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com। ओके, अगेन सारी इंफॉर्मेशन अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ओके, और थैंक यू सो मच। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी दिल से। कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ी भी लगे कि नाज क्या हर वक्त थैंक यू कहती रहती है, बट आई होप आई हिल फैमिली आप इस चीज़ को समझते हैं कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। आप में इतना पेशेंस है आप सभी में, आप सभी ने मेरी बहुत मदद की है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में, स्लो डाउन होने में। मेरे अंदर बड़ी होड़ सी रहती थी कंटेंट को क्रिएट करने की, आज भी करो, लेकिन आई थिंक उसने मेरे मेंटल पीस को बहुत हार्म किया। और अब मैं बहुत स्लो डाउन की एनर्जी में हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हूँ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत हेल्दी महसूस करती हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। एंड आई थिंक ये आपके बिना नहीं हो सकता था, ट्रस्ट मी। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सभी की कि आप सभी इतना पेशेंस रखते हो मेरे साथ, इस चैनल के साथ, आप इंतज़ार करते हो, और आप दबाव कभी नहीं डालते हो कि नहीं नाज, आप कभी कभी कहते हो कि हाँ हम मिस कर रहे हैं, जो कि सुंदर है मैसेज, लेकिन दबाव नहीं आप डालते हो आप मेरे ऊपर, और ये सबसे सुंदर बात है।
तो मैं एक अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही हूँ। साधना में ज़्यादा समय जाता है मेरा, मैं बहुत स्लो डाउन और होना चाहती हूँ मैं स्लो डाउन। और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट कम कर दूँगी, इट्स जस्ट कि मैं थोड़ा और अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी के काम हैं, उसमें बहुत ऊर्जा लगती है मेरी, राइट। तो और थोड़ा स्लो डाउन होना चाहती हूँ ताकि और बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए क्रिएट कर सकूँ, और भी नए टॉपिक्स मैं इस टैरो कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कर सकूँ, नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ। ये मेरा गोल है इस ईयर के लिए। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और मैं एक्चुअल में आज सुबह से बड़ी इमोशनल थी, इन अ गुड वे। इट्स नॉट कि मैं कोई हर्ट हूँ किसी चीज़ को लेकर, लेकिन कभी कभी आप उस मोमेंट में होते हैं जहाँ पर आप बहुत थैंकफुल, बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं। आपके जीवन में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और मेरे जीवन में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें डेफिनेटली ये आई हील चैनल है, इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं जब भी धन्यवाद प्रकट करूँगी ईश्वर को, यूनिवर्स को, उसमें आप हमेशा शामिल रहेंगे और आप डिज़र्व करते हैं वो। और ये बात इस वजह से बताना ज़रूरी है मेरे लिए, ओके। तो आई होप कि आप मेरी ये फीलिंग्स आप तक पहुंची हैं। मैंने बहुत प्यार भेजा है इन सभी बातों के द्वारा आपको, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, इतना प्यार, इतनी एनर्जी, इतनी ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे भेजने के लिए। मैंने कुछ ईमेल्स भी रिसीव किए हैं पिछले कुछ दिनों में, बहुत ही सुंदर ईमेल्स, थैंक यू सो मच। और थैंक यू गाइस, बिग टाइट हग आपको। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, मास्क लगा कर रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, मामा पापा को हग कीजिए, उन्हें शिद्दत से प्यार दीजिए। अपने माँ बाप को प्यार देना आई थिंक सबसे सुंदर, उससे सुंदर प्यार नहीं हो सकता ना कोई भी, जब आप अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार देते हो। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू आई हील फैमिली। और अब हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द स्टार कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पर हमें क्या आंसर मिलता है। द स्टार कार्ड एक मेजर आर्काना है और ये अपने आप में एक हीलिंग से भरा हुआ कार्ड है। ये बात करता है विश फुलफिलमेंट के बारे में, ये बात करता है होप के बारे में कि यस, हम डिवाइन के साथ काम कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि हमारे काम बनेंगे। अगर हमें सब्र करने को भी कहा जाएगा तो हम करेंगे। तो डेफिनेटली इस पायल में बहुत सारे लोग सब्र करना जानते हैं। डिवाइन टाइम पर आपका बहुत भरोसा है और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं इस कार्ड की। तो डेफिनेटली इस पायल को जिन लोगों ने चूज़ किया है, अमूमन आपको एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में देखा जाता है कि इसके साथ बैठकर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो ऐसी बातें आप अपने बारे में अक्सर सुनते होंगे। और ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने स्पिरिट एनिमल्स को भी जानते हैं कि उनके स्पेसिफिकली ये स्पिरिट एनिमल हैं। मुझे सील नज़र आ रही है और पीकॉक। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल था कि क्या ये मेरे स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है कि पीकॉक और सील आपके स्पिरिट एनिमल हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके क्वेश्चन का हमें यहाँ क्या आंसर मिलता है। थैंक यू स्पिरिट। पायल 1, थैंक यू पायल 1, इस पायल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो बिजली से डर लगता है, या फिर उनका कोई हादसा हुआ है बिजली के साथ, करंट के साथ, या फिर आग के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा अभी भी ज़िंदा है आप में, क्योंकि मैं अपने गट में ऐसे महसूस कर पा रही हूँ ऊर्जा को। इन केस आपको लगता है कि
नाज मैं उभर चुका हूँ उस चीज़ से। तो मैं आपको दोबारा से कहूँगी कि इन केस ये हादसा, ये मैसेज आपके लिए है, तो आपको थोड़ा सा और चिंतन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि आपके अंदर थोड़ा सा ट्रॉमा अभी भी बाकी है इस आग के साथ जो हादसा हुआ है, या करंट के साथ, ओके। या कुछ लोगों के स्कार हो सकता है इस चीज़ का, और वो स्कार आपको अपनी स्किन पर बहुत तंग करता है। तो उसके साथ कुछ लोगों को पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉमा की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, ओके। पायल 1, थैंक यू। ये पायल बैलेंस को लेकर भी बहुत इन दिनों पढ़ रहा है, जान रहा है, सीख रहा है। ये आप में से बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली घड़ी पहनना भी शुरू किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है पायल नंबर 1। कोई टेक्निक आपने सीखी बैलेंस के लिए, आपने अप्लाई की, और आपको क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, फिर आप छोड़ देते हो कुछ ही दिनों में, आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, और यही आपकी प्रॉब्लम है कि आपको वो जो आउटकम आप अपनी तरफ से चाह रहे हो वो नहीं देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर थोड़ी सी हताशा है आउटकम्स को लेकर कि नाज, मैं जो आउटकम चाहता हूँ वो मुझे दिख नहीं रहा। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि थोड़ी सी आप जल्दी गिव अप कर देते हो। आप कहते हो कि आपको शायद फास्ट रिजल्ट देखने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप थोड़ा सा स्लो डाउन होना सीखिए। जो काम रहते हैं अमूमन, चाय पीना हो गया, नहाना हो गया, किताबें पढ़ना हो गया, बात करना हो गया, धीरे धीरे बात करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे काम करना शुरू कीजिए। आपकी जो काम करने की स्पीड है बेसिकली, उसमें जितनी स्लो डाउन लेकर आओगे उतना ही पेशेंस आएगा किसी टेक्निक के साथ काम करने का, या किसी जो भी आप बैलेंस के लिए कर रहे हैं, बेसिकली कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है ये, ओके। Thank you. One more time, please. And Shunya, file 1. Thank you. Let's see. So we have 5 of Swords. पहला कार्ड है 5 of Swords. Spirit of Swords, जो कि है King of Swords. 6 of Cups. Ace of Pentacles, 2 of Pentacles, Movement of Swords, जो कि है Knight of Swords, 7 of Wands, Movement of Wands, जो कि है Knight of Wands, the Universe, World card, and we have the Judgment. Wow. अगर आप इन दोनों कार्ड्स की बात करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जब इस तरीके से कार्ड्स आते हैं टैरो में, इसे प्रोग्रेस के बारे में प्रोग्रेस के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस है, यहाँ पर प्रोग्रेस है, यहाँ पर प्रोग्रेस है, और यहाँ पर है कि जो भी प्रोग्रेस हमने की है उसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी वाली यस नहीं है, लेकिन यस यहाँ पर जैसे 75% आप यस कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ब्लॉकेजेस भी देखने को मिल रहे हैं गिल्ट का, और यहाँ पर है थोड़ी सी वुंडेड एनर्जी की, हाँ मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा मैं यहाँ पर स्टार कार्ड से भी कह रही थी कि आपका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ, और द यूनिवर्स से और जजमेंट से मैं डेफिनेटली ये बात पुख्ता करती हूँ कि आप डेफिनेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं स्पिरिट के साथ, और एंजल्स आपके इर्द गिर्द बहुत हैं, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हार्ट ऑफ कप्स, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। किंग एंड क्वीन है, तो क्योंकि यहाँ पर किंग की ऊर्जा है, हालांकि सेम सूट से नहीं है, लेकिन किंग एंड क्वीन अपने आप में 69 नंबर को दर्शाते हैं, राइट। तो यस, ये यस है, लेकिन इसे 100% यस बनाने के लिए आपको थोड़े से कुछ काम करने पड़ेंगे पाइल नंबर 1। और पहला काम है यहाँ पर अपनी गिल्ट और शेम की ऊर्जा। अगर आपको किसी चीज़ के लिए शर्मिंदगी है, ये आपके पिछले 5 साल के भी घाव हो सकते हैं, या रिसेंटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, या किसी सिचुएशन में रहे जहाँ पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ आपको, और वो घुटन सी अभी भी आपको महसूस होती है। आप मूव ऑन तो कर चुके हैं, लेकिन वो कभी ना कभी कुछ ट्रिगर आता है और आपको वो मेमोरी अभी भी घुटन का एहसास दिलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको
इस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है, इसके साथ बैठने की ज़रूरत है बेसिकली। और 5 ऑफ सोल्स शैडो वर्क के बारे में भी बात करता है, तो यस थोड़ा सा टफ है इस पाइल के लिए इस एनर्जी के साथ डील करना, लेकिन क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है, डेफिनेटली आप तैयार हैं इसके साथ काम करने के लिए, ओके। और क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स की जजमेंट की ऊर्जा है, यिन एंड यांग की ऊर्जा मौजूद है, तो ट्रस्ट मी, आपको इतना सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से इस एक चीज़ को हील करने के लिए कि अभी आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लीन करने के लिए, ठीक करने के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना, या फिर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना, तभी यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं आप 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, मेडिटेशन के बारे में, रेस्ट एंड रिपेयर के बारे में, अपनी बॉडी को रेस्ट देना, अपने माइंड को रेस्ट देना, अपनी स्पिरिट को रेस्ट देना। इन केस आप अभी रेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं आपकी, तो आप 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है, मूव ऑन होना, ट्रैवल करना, लिटरली अपनी इन्वायरमेंट को बदलना, जिस संगति में आप उठ बैठ रहे हैं उस संगति को बदलना, और इस तरीके से आप यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हील कर सकते हैं, ओके। स्पिरिट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक आशा के बारे में संकेत दे रहा है कि अपने ड्रीम्स, अपने विजन्स, अपने गोल्स बड़े रखिए। क्यों? क्योंकि बड़ी पोटेंशियल आप में मौजूद है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक विजनरी पर्सनालिटी के बारे में बात करता है, राइट। तो डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हीलिंग जहाँ ज़रूरत पड़े हीलिंग कीजिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ओके। 6 ऑफ कप से डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी राहत है, कंफर्टेबल एनर्जी, जैसे ये यूनिकॉर्न अपने घर में ही हो, अपने गार्डन में है और रिलैक्स कर रहा है, उसे कोई डर नहीं है किसी प्रेडेटर का, क्योंकि उसका कोई शिकार कर लेगा, है ना, वैसी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर की ऊर्जा जहाँ पर कंफर्ट हो, जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकें, उसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपके घर में अगर कंफर्ट वाली चीज़ें नहीं है, मान लीजिए सोफ़ा नहीं और आप बहुत तंग होते हैं, आपका बेड उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो इन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऑरा और ख़ास करके आपकी हेल्थ में बहुत सुधार हो सकता है, ओके। तो यस, अपनी हेल्थ में और भी ज़्यादा सुधार करने के लिए आपको इस मैसेज के साथ काम करने की ज़रूरत है। और ये 2 मैसेजेस जो मैंने आपको दिए हैं, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुए हैं तो ट्रस्ट मी, ये यस है आपके लिए, ओके। अगला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल करियर में न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। बहुत ही सुंदर कार्ड है अपने आप में, राइट। तो करियर में अगर कोई न्यू बिगिनिंग को यहाँ पर चाह रहा है, विद इन 30 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़ में अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो बिग येस है आपके लिए। मुझे मनी भी, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आती हुई दिख रही है आपके लिए। और क्योंकि यहाँ पर ये डियर की एनर्जी है, तो ये बहुत इनोसेंस के बारे में भी बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसा आएगा, जैसे हैप्पी मनी, बेसिकली हैप्पी मनी है, अच्छे कर्मों वाली मनी है, कि आपने कोई गुड कर्मा किया और उसकी वजह से वो ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से है, तो ये एनर्जी बरकत वाली होगी। ये पैसा जो है, ये जॉब जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये बहुत बरकत लेकर आएगी। तो डेफिनेटली करियर के लिहाज से भी यहाँ पर यस है। 2 ऑफ पेंटिकल से अगर यहाँ पर कुछ लोग डिसिप्लिन की एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, डिसिप्लिन जितना मैं रखूँगा उतना मुझे सक्सेस मिलेगी, जितना मैं अभी समय का सदुपयोग करूँगा उतनी मेरी अबंडेंस बढ़ेगी, तो यस, ये मैसेज आपके लिए ही है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हो सकता है 2 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाएँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी है, यिन एंड यांग की लूप की ऊर्जा है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को आप बहुत ही बखूबी निभा पाएंगे। तो यहाँ पर किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके लिए सपोर्ट बहुत मौजूद है, पाइल नंबर 1, ओके। उसका रीज़न भी यही है कि आप बहुत साइकिक हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं और आप अपनी इंट्यूशन का इन दिनों बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर इतनी यूनिवर्सल एनर्जी है आपके लिए, ओके। हमारे पास है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ सोर्ड्स एंड मूवमेंट ऑफ वॉन्ड्स, माने कि नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही प्रगति के बारे में बात करते हैं, दोनों ही प्रॉमिसिंग एनर्जी है अपने आप में। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये नाइट्स हैं
तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उनको भी अच्छे से डिलीवर कर पाओगे, क्योंकि नाइट्स की एक जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, ऑफर्स डिलीवर करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना। तो आपकी जो भागीदारी रहेगी किसी भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन के लिए, फिर चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर हो, अच्छी सेहत हो, स्पिरिचुअलिटी हो, या अमूमन किसी और भी क्वेश्चन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका जो भागीदारी है उसको आप पूरे अच्छे तरीके से निभाओगे। तो ये कार्ड मुझे यही बताते हैं कि आप पूरे तरीके से सही पैथ पर हो। इस चीज़ की उस पूरे पैथ में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिसमें शैडो वर्क, जैसा मैंने आपसे कहा, उसे करने की ज़रूरत है 4 ऑफ सोर्ड्स की मदद से या 6 ऑफ सोर्ड्स की मदद से। तो उसको करके आप डेफिनेटली जो ये छोटी मोटी ब्लॉकेजेस रहेंगे इनको आप ठीक कर सकते हैं, और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और नाइट जो है ये क्वीन और किंग की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपका बेटर वर्जन को, आप अपने बेटर वर्जन को मैनिफेस्ट करने के ही रास्ते पर हो आप। आप अपने आप को बेहतर कर रहे हो, अपने समय का सदुपयोग करना, अपने फाइनेंसेस को सुधारना, बजटिंग करना सीखना, थोड़ा सा मैच्योर बनना, राइट, क्योंकि क्वीन और किंग थोड़ी सी मेच्योरिटी के एनर्जी हो जाती है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर थोड़ा सा प्रहार हो, जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर शेर है और वो कह रहा है कि प्रहार हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमूमन थोड़ा सा गुस्सा रहता है आपकी नाक पे और आपको लगता है कि नहीं मुझे हमेशा ही स्ट्रांग बन के रहना है, क्योंकि ये दुनिया जो है अदरवाइज़ मेरा बहुत फ़ायदा उठा लेगी, तो इस थॉट पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ओके, बुरे लोग हो सकते हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं, और यहाँ पर थोड़ा उसी तरीके से माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो उसे कीजिए। खास करके अगर आपके सपनों को लेकर कोई कह रहा है कि नो ये सपना तो बहुत बड़ा है, तुम तो कर ही नहीं कर सकते, वहाँ पर ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, राइट। वहाँ पर आप कहिए कि नहीं, मेरे सपने हैं, मेरे ख्वाब हैं, मेरी मेहनत है, मेरी ईमानदारी है, मैं करके दिखाऊंगा, आपको मुझे ये फालतू का लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सीधे हो जाओ, वहाँ पर ये शेर ही बनना है हमें ठीक है। तो उस सिचुएशन में इस एनर्जी को लगाइए, लेकिन यहाँ पर मेन मैसेज यही है, इस एनर्जी को हर जगह नहीं लगाया जा सकता। हर जगह वो गुस्सा, हर जगह वही महसूस करवाना अपने इर्द गिर्द लोगों को कि देखो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे साथ दो तरीके से बात करने की कोशिश मत करना, ये एनर्जी हर जगह काम नहीं आ सकती। तो थोड़ा सा इस पहलू पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। ओके, और जैसा मैं यहाँ पर कह रही थी, द यूनिवर्स और जजमेंट से आप अकेले नहीं हो, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी स्पिरिचुअल टीम अंग संग चलती है आपके साथ। आपको साइंस भेजे जाते हैं, बीज की जो एनर्जी होती है, मधुमक्खी की, ये बात करती है कम्युनिटी के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही नहीं बल्कि आपके लिए ये जो 3D वर्ल्ड है इसमें भी आपको एडमायर करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपसे आशा बहुत है बहुत सारे लोगों को, पाइल नंबर 1। इस वजह से भी आपके लिए अपने सपनों पर गिव अप करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर इतने लोगों का भरोसा है, आप इतने लोगों का ख्वाब हो कि आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आपको समय समय पर गाइडेंस भेजी जाएगी, आपको समय समय पर वो स्वीट एनर्जी जो होती है, कभी कभी हमें स्वीट एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि ये वर्ल्ड थोड़ा सा बिटर हो सकता है, और शहद की ऊर्जा समय समय पर ईश्वर की तरफ से आपको भेजी जाएगी। इस चीज़ की आप रिसीव कितना कर पाते हो। इसी वजह से यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इतना अपने आप से प्यार करती है कि जब इसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे, जब इसको कोई यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग लेनी हो, तो ये अपने आप से पता है क्या कहती है, वो कहती है कि हाँ मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ इन ब्लेसिंग्स को, और इसी वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से वो रिसीव कर पाती है। तो अगर आप में ये एटीट्यूड है, ट्रस्ट मी, ये जितनी भी स्वीटनेस आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके गॉड एंड गॉडेसेस की तरफ से आपके लिए है, आप उसे अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, वो हेल्प रिसीव कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पर भी काम करना है। और जजमेंट से ऐसा लगता है डेफिनेटली इस फाइल की ये जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसमें डिवाइन टाइम ज़रूर होगा। बहुत समय से हो सकता है लगा हुआ भी हो, ऑब्जर्व करना। और बहुत सारे लोग यहाँ पर साधना में भी हो सकते हैं, साधना करना, अपना बाहर के शोर को थोड़ा कम करने की कोशिश करना। तो वो डिवाइन टाइम अपने आप को ज़रूर प्रत्यक्ष करेगा। और ये भी इस बारे में ही इशारा करता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको भाग ज़रूर लगेंगे इस चीज़ की, क्योंकि ये थोड़ा सा कार्मिक हो जाता है ये कार्ड, ये बात करता है कि अपने कर्मबद्ध को हील करो। तो इसी वजह से यहाँ पर ये कर्मबद्ध है।
5 और 7 की ऊर्जा। तो इसको जितना आप हील करते चले जाएंगे उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल होती चली जाएंगी, मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल के लिए स्पेसिफिकली कहें तो उड़ती हुई जो बर्ड्स रहते हैं, जैसे बीज हैं, बटरफ्लाई हैं या बर्ड्स हो गए, ये आपके मेन साइन हैं। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन भी जब कबूल होने वाली होगी तो आपको यही साइन ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो एक साइन ये हो सकता है। और मुझे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर नंबर 8, क्योंकि ये न यांग की ऊर्जा 2 बार आई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के महीने तक या आने वाले 8 महीनों तक आपके ये जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सकती हैं। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी इसी साल में आपकी तकदीर को भाग लग रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है। यस है, उसे बिग यस करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये स्पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको इससे इंसाइट्स मिली हैं, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यस, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ओके, और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके क्वेश्चन का हमें यहाँ पर क्या आंसर मिलता है। एस ऑफ वॉन्ड्स टैरो में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग के बारे में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के बारे में बात करता है ये कार्ड। और इस डेक में खास करके ये बात करता है कि किसी ने बहुत हीलिंग की, किसी ने इतनी सारी अपनी हीलिंग की, अपनी शैडो पर काम किया, अपनी हीलिंग की, मेंटली अपने आप को हील किया, और उस वजह से आपके जीवन में यूनिवर्स की तरफ से एक नई बिगिनिंग भेजी जा रही है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आपने वो इतनी स्पेस क्रिएट कर ली अपनी लाइफ में कि अब नई चीज़ें आना चाहती हैं। तो यस, डेफिनेटली ये डिवाइन की तरफ से एक गिफ्ट है, ये कार्ड अपने आप में। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। पाइल नंबर 2, नाउ लेट्स सी आपके क्वेश्चन का हमें यहाँ क्या आंसर मिलता है। पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। दिस इज इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 2 बहुत आई सी पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन चीज़ों को नेचुरल कहकर कंज्यूम कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ खाने में अच्छी है, मान लीजिए आपने कहा कि ये नेचुरल है तो ये मेरी बॉडी को क्यों नुकसान करेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जिन चीज़ों को आप नेचुरल समझ रहे हो वो उतनी नेचुरल नहीं है। इट्स लाइक कि आप जैसे जिन चीज़ों को जिस नज़र से देख रहे हो वो पूरे उस तरीके की है नहीं। ये कुछ लोगों के बारे में भी हो सकता है कि आप जिन लोगों को जैसा समझ रहे हो वो वैसे है नहीं, वो उतने नेचुरल है नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल एनर्जी जैसे डिटेक्ट कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं या अच्छे लोग हैं, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल ज़रूर है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा सतर्क रहिए। जल्दी भरोसा नहीं करना, जल्दी इसे पिघल नहीं जाना, बेसिकली ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। पाइल 2, आई फील लाइक दिस इज स्वीट। पाइल 2, आई थिंक आपकी बहुत सारी हीलिंग हक करके होती है। आपको जैसे हक करना बहुत पसंद है, हाथ थामना, हक करना। और आई फील लाइक कि अगर आपके इस वक्त आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी पर्सन है जिसको आप हक कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन को हक करना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी हीलिंग एक्चुअल में मेडिटेशन से नहीं या किसी और चीज़ से नहीं, बल्कि हक करने से होती है। एनर्जी ट्रांसमिशन, तो आपको हक करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इज़ वेरी स्वीट। पाइल नंबर 2, one more time please, and Shania, okay।
Thank you, pile number 2. So we have 6 of swords. Beautiful, beautiful. We have 7 of swords, ace of swords, 3 of pentacles, the sage जो कि है the hermit card, temperance, justice, दोनों ही कार्ड बैलेंस के बारे में बात करते हैं, the hanged man, 7 of pentacles, and we have 9 of swords. ओके, ये अभी के लिए नो है पाइल नंबर 2। आपका जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, इस रीडिंग के लिए जो भी आपने क्वेश्चन किया है, अभी के लिए फ़िलहाल वो नो है, लेकिन यहाँ पर काम चल रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सेंटर की एनर्जी को देखोगे, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। एसेस टैरो में न्यू बिगनिंग के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर भी एस का ही कार्ड है हमारे पास, राइट। लेकिन इसी एस की रूट्स में हैंग्ड मैन की एनर्जी बैठी हुई है। माने कि इस न्यू बिगनिंग के, इस क्वेश्चन के यस होने से पहले कुछ रियलाइजेशंस का होना ज़रूरी है, कुछ काम का होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये परमानेंट नो नहीं है, टेम्पररी नो है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल बैकग्राउंड में अभी कुछ काम चल रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इनोसेंस ऑफ कप्स, जो कि है पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आपकी रीडिंग स्पिरिचुअल है बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर सेज की ऊर्जा है जो कि हर्मिट के बारे में बात करती है, इनर वर्क के बारे में। मैं इस कार्ड से भी यही कह रही थी कि इस पाइल ने बहुत काम कर रखा है और इस वजह से आपको समय समय पर ब्लेसिंग्स भेजी भी जाएंगी। आपकी इस क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर उसके लिए नो है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी की ब्लेसिंग्स नहीं भेजी जाएंगी, राइट। बाकी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है अभी फ़िलहाल वो टेम्पररी नो में है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स से। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मूवमेंट के बारे में बात करता है, स्लो स्पीड ही सही, लेकिन आगे बढ़ना। प्रॉमिसिंग एनर्जी क्यों है साथ में? क्योंकि ये बहुत ही रेनबो कलर्स हैं। यहाँ पर रेनबो कलर्स टैरो में हमें 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखने को मिलते हैं। 10 ऑफ कप्स जो कि मैरिज, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, या फिर कह लीजिए सुंदर सा घर लेना, प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना, मनी को मैनिफेस्ट करना, उन सब चीज़ों के बारे में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप उस रास्ते पर हो, आप ये सब चीज़ों को पाने के रास्ते पर हो। स्लो स्पीड इस वजह से है, स्लो रिजल्ट्स इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारी रियलाइजेशंस अभी होनी बाकी हैं। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, ये अपने आप में कार्मिक साइकिल्स के बारे में, कर्मबद्ध के बारे में बात करता है। कोई हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कुछ लोगों के साथ और हमें लेसन सीखने होते हैं, उसके बारे में बात करता है, राइट। और अगर आप ये दोनों कार्ड्स की भी एनर्जी को देखेंगे, 6 ऑफ सोर्ड्स से 7 ऑफ सोर्ड्स, जब भी टैरो में ऐसी एनर्जी आती है कि एक सोर्ड से ही कार्ड्स जो हैं 6, 7 या 2, 3 के जैसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन टैरो में जो 7 ऑफ सोर्ड्स बात करता है, ये कार्ड बात करता है शैडो के बारे में, किसी चीज़ को करेक्ट करने के बारे में, क्योंकि ये बात करता है मैनिपुलेशन या फिर जो चीज़ें ठीक ना हो, बेसिकली जो ईगो के द्वारा हो, जलन हो सकती है, कोडिपेंडेंसी हो सकती है, बात कुछ और है, बताना किसी और ढंग से, उसे किसी और ढंग से बताना। आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ी मरकरी रेट्रोग्रेड है और इस वजह से शब्द इधर उधर हो रहे हैं, बट आई होप कि आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। लेकिन यस, 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थोड़ी सी ऐसी एनर्जी जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत होती है, और इसी एनर्जी के रूट में हमें यहाँ पर कर्मा की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली कुछ कर्मों का भुगतान है यहाँ पर, कुछ लेन देन है यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि जो बोया है उसका फल है। तो कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर करेक्ट आपके बिहाफ पर करने की ज़रूरत है और इसी वजह से हैंग्ड मैन है।
कि चिंतन कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, अपना समय लीजिए, जल्दी रिएक्ट मत कीजिए, जल्दी प्रॉमिसेस मत दीजिए, जल्दी आउटकम मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर वो आउटकम मैनिफेस्ट हो भी गए ना, आप उस मैनिफेस्टेशन को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उस मैनिफेस्टेशन को टिकने नहीं देगी। ओके और इस वजह से हैंगमैन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये बुरा कार्ड कभी भी नहीं होता, ये हमको यही बताता है कि थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो आप डेफिनेटली एक प्रोग्रेस से गुजर रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स है कि आगे बढ़ना है, लेकिन इसी आगे बढ़ने की रफ्तार में यहाँ पर इससे आपको डील करना पड़ेगा। किसी का झूठ भी हो सकता है, आपका झूठ भी हो सकता है, किसी की कोई जेलस एनर्जी भी हो सकती है, आपकी खुद की हो सकती है, लेकिन ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो 10 ऑफ कप्स तक पहुंचना चाहती है, उसको इससे गुजरना पड़ेगा। तो इस वजह से ये टेम्पररी नो है। ओके अगर हम यहाँ पर बात करें एस ऑफ सोर्ड्स, मैं बात कर रही थी एसेस टैरो में न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। और एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर स्पेसिफिकली क्लियर कम्युनिकेशन, और ख़ास करके जब इसके साथ ये कार्ड आए तो ये यही डिमांड करता है कार्ड कि जो सच है उसे प्रत्यक्ष किया जाए, जो बात जैसी है उसे वैसे ही बताया जाए, यहाँ पर तोल मोल नहीं करना किसी चीज़ का। तो वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, और आई फील लाइक कि यही रियलाइजेशन की ज़रूरत है इस पायल को, कि जहाँ पर ये रियलाइजेशन आपने सीख लिया कि सच को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, सच जैसा है चाहे कड़वा है लेकिन सच को वैसे ही प्रत्यक्ष करना है। जहाँ पर आपने इसे अपने एटीट्यूड में अपना लिया पायल नंबर 2, वहाँ पर ये एनर्जी अपने आप को हील कर लेगी, और आपका ये जो सफ़र है अपनी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तक पहुँचने का, वो आपका मुकम्मल होगा। ओके तो हेल्प भी मौजूद है, गाइडेंस भी मौजूद है आपके लिए कि बस ये कर लीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो जितना हो सके अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, देखिए कि क्या कोई ऐसा झूठ है जिसमें आप जी रहे हैं, कोई ऐसी रियलिटी है जो दिखने में कुछ और है लेकिन आप अपने मन की तसल्ली के लिए अपने आप को कुछ और कह रहे हैं, अपने मन को मना रहे हैं। तो वो सब करना अब आपको बंद करना होगा, क्योंकि वही आपका मेन ब्लॉकेज हो सकता है। ओके यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली किरत करने के बारे में, मेहनत करने के बारे में बात करता है। तो अगर आप किसी किस्म का शॉर्टकट भी अपनाने में रहते हैं कि जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लोगे तो ये हो जाएगा, पहले तो इस शोर को कम कीजिए। आई नो इंटरनेट पर इतना शोर है कि ये टेक्निक कर लो, 24 घंटे में ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। देखिए ये सारी एनर्जीज वाइब्रेशन के बारे में बात करती है, लेकिन जो मेन प्रैक्टिकल वर्क है उसको नहीं भूलना है हमें, ठीक है। तो ये जो चींटियां हैं यहाँ पर ये किरत के बारे में ही बात कर रही हैं कि अपने हिस्से की मेहनत से कभी भी नहीं कतराना है। ये जो मेहनत होती है ये सिर्फ हमारी मैनिफेस्टेशंस के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर जो पोटेंशियल छुपी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमारी बॉडी में कितनी ताकत है किसी काम को करने की, जब तक उस काम को हम करेंगे नहीं, है ना। तो इस वजह से भी निठल्ले बनने की जगह अपनी बॉडी को मजबूत बनाना, मेहनत करना, अपने हिस्से की ईमानदारी के साथ मेहनत करना वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अपने करियर को लेकर किसी किस्म के शॉर्टकट को मत अपनाइए पायल नंबर 2। ओके और यहाँ पर हमें एक ग्रुप वर्क भी दिखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिनके साथ आप ग्रुप वर्क कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं फ़िलहाल, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। आप सभी को आपके हिस्से का कुछ ना कुछ यहाँ पर अबंडेंस के लिहाज से ज़रूर मिलेगा। ओके अगला है यहाँ पर हमारे पास द सेज, और ये इस पूरी रीडिंग का आई थिंक सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये बात करता है एक्सपीरियंसेस के बारे में जिनको हमें सीखने लेसन्स के बारे में जिनको हमको सीखने की ज़रूरत है। इसी वजह से इस डेक में बुक के तरीके से हर्मिट कार्ड को दिखाया गया है, राइट। तो डेफिनेटली ये पायल को फ़िलहाल कुछ सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। कभी कभी कहते हैं ना कि आप चाहे ग्रंथ जो होते हैं उनको ना पढ़िए, लेकिन खुद को पढ़ लीजिए। खुद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमसे गुस्ताखी हुई, क्या हमने कह दिया ऐसा जिसको हमें नहीं कहना चाहिए था। इसे कहते हैं कि खुद को पढ़ना, है ना। तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस पूरे प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत है पायल नंबर 2। और जहाँ पर आप ये कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, ये जो अभी टेम्पररी नो है इसके येस होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ रियलाइजेशन पर डिपेंड करता है। रात के समय
उल्टे लटक कर सोते हैं, राइट? तो दिन चढ़ने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे कहते हैं ना हम कि दिन चढ़ने में कितना समय लगेगा, सूरज के उदय होने में कितना समय लगेगा, छत में आ जाएगा। इट्स जस्ट कि जो रात का समय है, रेस्ट का समय है, रियलाइजेशन का समय है, उसको हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, हर मिनट से ऐसा लगता है कि आपको किसी स्पिरिचुअल टीचर के साथ, किसी टैरो रीडर के साथ, या किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत ही विजडम रखता है, बहुत ही नॉलेज रखता है, उनके साथ भी अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। आप लिटरली 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, या फिर ये कुछ लोगों के लिए लिटरली किताबें हो सकती हैं। अपने भीतर किताब पढ़ने की रुचि रखिए, वो सही किताब अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगी, वो इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो किताबें और विजडम आपकी बहुत मदद कर सकती हैं यहाँ पर। टेम्परेंस और जस्टिस दोनों अपने आप में बैलेंस के कार्ड माने जाते हैं, और खास करके जस्टिस बात करता है कर्मों का भुगतान, कर्मों का लेना देना। तो हो सकता है कि आप फिलहाल कुछ लोगों के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं और डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर, कुछ सिचुएशंस यहाँ पर, और आपको यही कहा जा रहा है कि देखिए ये जो भी सिचुएशन है, इसके पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है कि ये पूरी सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, इस पहलू को मद्देनज़र करने की, इस पहलू को अपने ध्यान में लेकर आने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि जितना आप इस चीज़ को अपने ध्यान में लेकर आएंगे कि अच्छा ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन ये मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रही है, और अगर मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लूँ तो बैलेंस आ जाएगा, माने कि ये जो सिचुएशन है इसका चक्र जो है कंप्लीट हो जाएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ जाएगी, राइट? और अपनी तरफ से भी जितना हो सके अपनी रूटीन में बैलेंस रखिए। थोड़ा सा एक कहते हैं ना लचक होना, आपका एक बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपका जो रूटीन है वो भी आपकी बहुत मदद करेगा इस पूरी एनर्जी के साथ डील करने में। और स्पेसिफिकली आर्कएंजल राफेल के साथ आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि टेम्परेंस से मुझे हमेशा उनकी ही एनर्जी मिलती है, तो आपको बहुत हील कर सकते हैं वो। उनके नाम का आह्वान कीजिए, उनसे मदद मांगिए, डेफिनेटली आपके लिए एंजल्स की तरफ से हेल्प मौजूद है। और जैसा मैं कह रही थी, द हैंग्ड मैन अपने आप में रियलाइजेशंस का कार्ड, और इसके लिए इसके लिए हम वो नहीं कह सकते कि नो मुझे ये एनर्जी नहीं चाहिए। अगर आप नहीं भी मांगोगे तब भी आपके कान पकड़कर आपको ये एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से मिलती है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि हम ग्रो करें, हम बेहतर बने, क्योंकि ये जो संसार है ये एक किस्म का स्कूल है और यहाँ सीखने को ही आए हैं हम, राइट? ये कोट्स, ऐसी कोट्स आपने अक्सर सुनी भी होंगी। तो डेफिनेटली एक लर्निंग पीरियड है, इसे हंसकर इंजॉय करके अगर आप बिताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज फिर आप में थोड़ी सी नीचे रेजिस्टेंस आ सकती है कि ओ माय गॉश व्हाई मी हम सभी का कभी कभी ये रहता है, व्हाई मी गॉड, व्हाई मी। उसका तो देखो हो रहा है तो ऐसे कंपेयर नहीं करना है। हम सभी की अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने लेसन्स हैं, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमको ईश्वर ने चुना है एक बेहतर बनने के लिए, हमें जन्म मिला है ताकि हम बेहतर बन सके। तो हर पल शुक्रगुजार रखिए ईश्वर का, और चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिए। मैं अगेन आपको दावे के साथ कह रही हूँ, आप बहुत खूबसूरत सफ़र पर हो पाए नंबर 2। ये इतनी प्रॉमिसिंग एनर्जी है, अबंडेंस से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई, सोलमेट रिलेशनशिप तक जाती है, बच्चों तक जाती है, सुंदर से गार्डन तक जाती है, सुंदर से घर तक जाती है। तो आप बहुत सुंदर सफ़र में हैं। इसको कभी भी ये जो नेगेटिविटी है थोड़ी सी, इसका असर इस पर नहीं होने देना। ये सिर्फ शैडो है, ये काम करना है बस हमें, और चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये कार्ड बताता है सब्र करना सीखिए, सब्र करना सीखिए। एक पेड़ में बहुत सारे फल लगने में भी समय लगेगा, राइट? उसके लदने में, उसके अबंडेंट होने में समय लगेगा। तो ये कार्ड डेफिनेटली पेशेंस के बारे में बात करता है, और इस बारे में भी बात करता है कि थोड़ा सा अपनी रूट्स पर भी काम कीजिए। अपनी रूट्स पर, जितनी इमारत पर ध्यान रखना है कि इमारत को सुंदर बनाना है, उतनी रूट्स भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, राइट? तो रूट्स के लिहाज से आपके जो बेसिक हमारी क्वालिटीज़ रहती हैं कि आप कितने काइंड हैं, आप कितने ज़्यादा फॉरगिव कर पाते हैं, आप कितने ज़्यादा होपफुल हैं, आप कितने ज़्यादा समय का सदुपयोग कर पाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमको अक्सर कहा जाता है कि ध्यान रखिए। सेल्फ लव कितना है आप में। तो अगर जितनी आपकी रूट्स अच्छी होंगी, उतनी ही आपकी मैनिफेस्टेशंस अच्छी होंगी, उतनी ही उसमें अबंडेंस होगी, बरकत होगी।
ओके। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली इस पायल को अपनी एंग्जाइटी पर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से आपको एंग्जाइटी रहती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी जो है नाज बहुत अक्सर जैसे हिली हिली सी रहती है, जैसे कि बहुत ही एंग्शियस रहना हर वक्त, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये तभी होता है जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। एंग्जाइटी तभी आती है ना जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, हमें डर सताए कि क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा, उसका तो वो हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, तब यहाँ पर एंग्जाइटी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इस पहलू को ध्यान में लेकर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें अच्छे से दिख रहा है कि आपकी आंखों के द्वारा ये एंग्जाइटी आप में दाखिल होती है। तो आप जो चीज़ें देख रहे हैं, या कोई टॉक्सिक चीज़ है, कोई टॉक्सिक मूवीज़ हैं, न्यूज़ है, वीडियोज़ हैं जिसको आप देख रहे हैं और आपकी आंखें उसी टॉक्सिसिटी को कंज्यूम कर रही हैं और आपको बहुत एंग्जाइटी दे रही हैं, तो थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए कि इन दिनों आपकी आंखें क्या क्या चीज़ें विटनेस कर रही हैं। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भरने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली यहाँ पर राहत आएगी। नींद का ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से नींद लीजिए। अपने लिए अपने आप को एक सुंदर सा पिलो गिफ्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छी सी नींद दे। मैं कभी कभी जब ऐसी एनर्जी में होती हूँ तो अपने पिलो का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि पिलो को हग करना, पिलो को कहना क्योंकि मुझे अच्छी सी नींद देना। अपनी पिलो के साथ बातें करती हूँ मैं। एसेंशियल ऑयल भी आप उसमें लगा सकते हैं, तो ये छोटे छोटे बदलाव आपको डेफिनेटली एक बड़ा असर दिखाएंगे। ओके। और 9 नंबर की ऊर्जा भी इस बारे में ही बात करती है कि एंडिंग है और आप बहुत करीब हैं न्यू बिगनिंग में जाने में। इनोसेंस ऑफ कप्स जो कि है पेज ऑफ कप्स, जो कि बात करता है एक स्वीट लविंग एनर्जी, फन से भरी हुई ऊर्जा। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को जो सीरियस हो रखी है ना, पाइल नंबर 2, इनकेस आपने इस रीडिंग को सुना और आपने कहा कि ओ शिट, मेरा आंसर नो है, तो आप सीरियस हो गए। ऐसा नहीं करना। ये अपने आप में आपको कहा जा रहा है कि ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करेगी। अगर वो नो है, ये टेम्पररी नो है, इसको भी हंसी में उड़ा दीजिए। ये वो ऊर्जा है जो आपको सर्व करेगी, जहां पर आपने सीरियस एनर्जी को एक फन एनर्जी के साथ रिप्लेस कर दिया और इसी के चलते ही आप यहाँ पर सिचुएशन में बदलाव देख सकते हैं। ठीक है, हंसी अपने जीवन में लेकर आइए, कॉमेडी शोज देखिए, मैजिक शोज देखिए। उसमें भी कभी कभी हम बैठ कर देखते हैं ना कि अच्छा ये ऐसे ट्रिक कर रहा है, और हम ऐसे अपने दिमाग में लगा रहे होते हैं सारे अनुमान और मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं कि मैंने पकड़ लिया इसको। राइट। तो उस तरीके से थोड़ा सा फन लेकर आइए अपनी लाइफ में। कभी कभी चॉकलेट खाने का मन हो तो चॉकलेट खाइए, लेकिन थोड़ा सा अपनी सीरियस एनर्जी से अपने आप को उभरने का मौका दीजिए। आप डिज़र्व करते हैं उसे, हर इंसान डिज़र्व करता है। जीवन में इतना शोर हो जाता है ना कभी कभी कि हम बहुत सीरियस हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर भी जो डिज़र्व नहीं करती उतनी हमारी उतनी ऊर्जा। तो यस, इस एक पहलू का ध्यान रखिए। और पेजेस यहाँ पर सीखने के बारे में भी हमें बहुत प्रेरणा देते हैं कि सीखने की चाहत रखना, खास करके ऐसी चीज़ें जो दिल से जुड़ी हुई हों। दिल से जुड़े हुए टैलेंट्स हो सकते हैं, हॉबीज़ हो सकती हैं आपकी, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपकी, थोड़ा सा उनमें भी ध्यान लगाना, उसे स्टूडेंट के नज़रिए से करने की कोशिश करना, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ओके। तो यस, ये एक टेम्पररी नो है पाइल नंबर 2। इसे बहुत ही खूबसूरती से यस बनाया जा सकता है अगर कुछ चीज़ों को यहाँ पर करेक्ट कर लिया जाए। ओके। तो यस, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि आपको इससे इंसाइट्स मिली हैं, गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। तो यस, अपना ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 2, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड को, और इतना खूबसूरत कार्ड है ये इस पूरे डेक का, आप देख ही सकते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का हमें यहाँ पर क्या आंसर मिलता है। ओके। द वर्ल्ड कार्ड बात करता है कंप्लीशन, और ये बड़ी कंप्लीशन है।
माने कि कोई बहुत बड़ा साइकिल, बहुत लंबे समय से चला हुआ साइकिल। कुछ लोगों के लिए ये डेकेड की ऊर्जा होती है, माने कि 10 साल की ऊर्जा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 5 इयर्स की भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय की ऊर्जा के बारे में बात करता है कि कोई ऐसा साइकिल जिसमें कोई गोल 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 घूम रहा था, लेकिन फाइनली उस पूरी सिचुएशन में किसी को फ्रीडम मिल रही है। ओके आप जैसे यहाँ पर रीफ देख रहे हैं, नेकेड वुमेन देख रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बोल्ड एनर्जी है कि कोई फ्री तो हुआ, उस साइकिल से आज़ाद तो हुआ, लेकिन जब आज़ाद हुआ तो एक बहुत बेहतर इंसान बनकर उस साइकिल में वो जैसा था उससे तो बेहतर बनकर वो उस साइकिल से बाहर निकल रहा है। तो एक बेटर वर्जन के साथ कोई अपनी न्यू बिगनिंग में, नई साइकिल में कदम रख रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई और बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी ऐसी होती है पायल नंबर 3 के इसको कोई मात नहीं दे सकता। जब हम ऐसे बनकर निकलते हैं ना, इतने बोल्ड, इतने ब्रेव, इतने वूंड्स ले लिए हैं हमने, इतनी चोटें खा ली हैं कि इतना शरीर मजबूत बन गया है कि अब डर नहीं है। तो ऐसी एनर्जी फेल नहीं हो सकती जीवन में, मतलब जिसने ये काम कर लिया है। सो डेफिनेटली इस पायल में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा कमाल के लोग हैं और आपको बहुत सारा प्यार पायल नंबर 3। ओके नाउ लेट्स सी आपके क्वेश्चन का हमें यहाँ पर क्या आंसर मिलता है। थैंक यू पायल नंबर 3। आप में से जिन लोगों ने भी रिसेंटली रोज क्वार्ट्ज के साथ काम करना शुरू किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्रिस्टल आपकी बहुत सारी हीलिंग कर रहा है। ओके ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। पाइल नंबर 3 आप में से जो लोग भी तीखी चीज़ों के साथ काम करते हैं, जैसे सुई धागा हो गया, सुई भी चुभती है राइट, कैंची हो गया, छुरी हो गया, नाइफ जैसे कहते हैं किचन में, मेक श्योर कि आप बहुत माइंडफुल हैं इन चीज़ों के साथ जब भी आप काम करते हैं, क्योंकि इससे अगर आप मान लीजिए आपका ध्यान कहीं और है और आप इन चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी हानि हो सकती है राइट। तो मेक श्योर कि अगर आपका डेली रूटीन में इन चीज़ों के साथ काम रहता है, आप डेली कुकिंग करते हैं, आप डेली कोई स्टिचिंग वगैरह करते हैं, या किसी ऐसी तेज़ धार जिसकी होती है, किसी ऐसी चीज़ के साथ आपका डेली का काम रहता है, मेक श्योर कि आप बहुत माइंडफुल रहें। आपके लिए दरअसल माइंडफुल मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। ओके तो यस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर जिनको भी वीडियो गेम की एडिक्शन है, खास करके लूडो वाली जो गेम्स रहती हैं, आई फील लाइक कि ये एडिक्शन अब आपको एंग्जाइटी देने लगी है, ये एडिक्शन ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपके लिए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा रिट्रीट लेना, थोड़ा सा अपने आप को दूर करना वीडियो गेम से, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। डिटॉक्स लेना बेसिकली, ठीक है, तो वो करना बहुत अच्छा रहेगा पायल नंबर 3। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। आपके मुंह में छाले या आपकी जीभ बहुत कटती है शायद पायल नंबर 3। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं जैसे इस पायल की जीभ या तो बहुत कटती है, या आपके छाले बड़े हो जाते हैं, या मुंह में आपके इन्फेक्शंस हो जाती हैं। ये इस बारे में संकेत देता है कि आपका थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप अपने मुंह में डालते क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मुंह में इस दर्द को पैदा कर रही हैं, ठीक है। इसे बार बार अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार जो वोंड रहेगा थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स को भी बना सकता है। ओके और दांत का दर्द बहुत बुरा होता है पायल नंबर 3। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुंह को हर्ट कर रही हैं आपके, ठीक है। ओके पायल नंबर 3, लेट्स सी। ओके वी हैव द टेम्परेंस, ब्यूटीफुल।
वी हैव टू ऑफ कप्स। एक जैसे ही एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की, बैलेंस, यिन एंड यांग, यू नो, दो दिल जुड़े हुए हैं। वी हैव मूवमेंट ऑफ पेंटिकल्स जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कम ऑन, ब्यूटिफुल। वी हैव स्पिरिट ऑफ पेंटिकल्स जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। द मून, ब्यूटिफुल। द नेकेड हार्ट जो कि इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है और आपका पाइल है जिसमें ये कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत। स्पिरिट ऑफ वॉन्ड्स जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कम ऑन, इसके बिना रीडिंग कंप्लीट नहीं होती है, आपको पता है, आई हिल टैरो चैनल पर इसके बिना नहीं होती। सो हाई प्रीस्टेस, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इसमें बड़े दिलरुबा वाले लोग हैं जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया है। आप बड़े कमाल के लोग हो। मुझे जैसे लिटरली मेरा सोल ट्राइब, क्योंकि मुझे पता है मेरी सोल फैमिली की एनर्जी कैसी है, राइट, और मैं वही एनर्जी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली इस पाल में बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरे साथ राब्ता है कोई ना कोई, और इसी वजह से आप इस चैनल पर भी हैं। वी हैव द यूनिवर्स and we have the 5 of swords. Bottom of the deck we have the justice card. ये बहुत बड़ी यस है जिसने भी इस पाल को चूज़ किया है, मतलब जितना आपको लग रहा है ये उससे भी बड़ी ये उससे भी बड़ी यस है यहाँ पर। एक चीज़ जो मैं दोबारा से मेंशन करना चाहूँगी, आई थिंक ये बात इस वजह से भी कहनी ज़रूरी है क्योंकि शायद आप इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेते हैं या आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं देना चाहूँगी इस पाइल को, और वो यही है कि आपका दिल बड़ा खूबसूरत है, आपका दिल बड़ा बड़ा है, आपके दिल में बहुत प्यार है। ये जैसे पूरा, ये जिन लोगों ने पायल चूज़ किया है जैसे ये प्यार से ही बने हैं, इनका खून नहीं है, इनमें प्यार बहता है, यू नो, क्योंकि मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पर। एनर्जी ही कुछ ऐसी है। ओके, तो ये बिग येस है। आपका जो भी क्वेश्चन है, पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी बहुत साधना लगी हुई है पायल नंबर 3, चाहे इस जन्म की कह लीजिए, चाहे पिछले जन्म की कह लीजिए, या पिछले जन्मों की कह लीजिए, आपकी बहुत साधना लगी हुई है। साधना लगने से मतलब क्या है? साधना लगने से मतलब है किसी के भीतर ठहराव आ जाना। शोर तो रहता है, संसार का, जगत का शोर रहता है, लेकिन वो शोर तंग नहीं कर पाना और अपने आप को किसी ना किसी तरीके से उस शोर से अलग कर पाना। इस पाइल में इंट्रोवर्ट्स हैं, इस पाइल में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिन्हें शांति से बैठना पसंद है, जो बाहर जाकर फ़ोटोज़ नहीं खींचते हैं बल्कि नेचर में बैठते हैं और अपनी आँखों को ही अपना कैमरा समझते हैं, मतलब खूबसूरती को अपनी आंखों से निहारते हैं, एक्सपीरियंसेस को जीते हैं। मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों की एनर्जी को यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। हाईली इंट्यूटिव, ये भी पॉसिबल है कि हाईली सेंसिटिव भी हो यहाँ पर कुछ लोग, HSPs हों, लेकिन हाईली इंट्यूटिव। आपका कभी कोई ऐसा जाता होगा अनुमान जो गलत निकले, लेकिन अमूमन आपके अनुमान बहुत सटीक जाते होंगे पाइल नंबर 3। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने शेयर करने की एनर्जी बहुत है, फिर चाहे वो प्यार है, चाहे वो काइंडनेस है, चाहे आपकी लाइट है, चाहे वो आपका पैसा है, किसी भी तरीके से आप कुछ भी शेयर कर सकें किसी के साथ, आप उसके लिए हमेशा तैयार रहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लकी लोगों में से भी हो जिनके लाइफ में अगर कुछ लोग परमानेंटली रहे भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद अच्छे लोग मिले, आपको काइंड लोग मिले, आपको ऐसे लोग मिले जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट के साथ भी डील कर रहे होंगे, किए होंगे लाइफ में बहुत, और उनकी ऊर्जा ने भी आपको बहुत हम्बल बनने में मदद की। तो यस, मैं बातें बहुत कर सकती हूँ इस पायल के बारे में, लेकिन हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पायल नंबर 3 बिग येस के साथ पहला कार्ड है टेम्परेंस, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। दोनों ही कार्ड अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अर्धनरेश्वर की ऊर्जा है, यिन एंड यांग को किसी ने अच्छे से समझ रखा है, कोई बहुत बैलेंस्ड है, कोई अपने आप को इंसाफ प्रेमी भी होना, माने कि जहाँ पर किसी की गलती हुई है
तो उसको उसका एहसास दिलाना कि हाँ आपसे गलती हुई है। अगर आपसे गलती हुई है तो अपने आप को भी माफ़ी मांगने से वो चूकते नहीं हो। आप अपने आप को ये नहीं कहते कि ओ माय गॉश मुझे माफ़ी नहीं मांगनी। आप वो पहले पर्सन होंगे जो पहले खुद जाकर कहेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। बहुत हम्बल एनर्जी, बहुत ही इंटेलिजेंट एनर्जी है इस पायल की। 2 ऑफ कप से ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसमें से कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि आपका हो कि क्या आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, क्या आप सही रास्ते पर हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। तो 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली उस लिहाज से बिग 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 येस है कि आप जिसके साथ भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं वहाँ से भी वैसी ही फीलिंग्स हैं, वैसे ही एहसास हैं उस पर्सन के आपके लिए। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो अपनी लव लाइफ को लेकर। इन केस आप यहाँ पर किसी सुधार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सुधार, वो बैलेंस डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा। और विद इन 2 मंथ्स मुझे ये एनर्जी मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। तो यस, बहुत फास्ट एनर्जी है। मूवमेंट ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है, मुझे बहुत पसंद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत सारे लोगों को पसंद ही होता है क्योंकि ये थोड़ी स्लो स्पीड के बारे में बात करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्लो स्पीड एक्चुअल में हमारी ऑब्जर्व करने की ताकत को बहुत बढ़ाती है। फास्ट रहेंगे तो कुछ चीज़ों को चूक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो प्यार लेंगे, प्यार देंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ लेंगे, कुछ देंगे, है ना। तो आई थिंक स्लो स्पीड एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। दिमाग का भी अगर हम बात करें तो दिमाग में भी अगर बहुत रेसिंग थॉट्स, थॉट्स वो हमको बहुत पीड़ित कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंड में एक थॉट आ रहा है, एक जा रहा है, ऑब्जर्व करना, राइट, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी एक खूबी की वजह से, क्योंकि ये खूबी आप में कूट कर भरी हो सकती है, आप बहुत, जैसे मैंने आपको नेचर का एग्जांपल दिया कि क्लिक नहीं करना बल्कि अपनी आंखों को ही अपना कैमरा समझना और बहुत स्लो, बहुत महसूस कर पाना। अगर आप प्यार में भी हैं किसी के साथ तो ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी आपको, और इसी खूबी की वजह से ये बिग यस है। और मैं दोबारा से कह रही हूँ, इस पायल की साधना बहुत लगी हुई है, बहुत काम किया हुआ है आपने, और इस वजह से ही ये वर्ल्ड कार्ड है आपके लिए। स्पिरिट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, समर्पण बहुत है, कमिटमेंट बहुत है यहाँ पर। और अगर आप अपने जीवन में भी पैसे को लेकर एक स्टेबल इनकम, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दरवाजे पर खड़ा है मेरी जान। ट्रस्ट मी, ये ब्लेसिंग है जो आपको दी जाएगी, क्योंकि आप इस साइकिल को कंप्लीट किया है ना आपने, तो आप आसानी से वेलकम कर पाओगे इन चीज़ों का यहाँ पर। ओके, तो यस, मनी के लिहाज से जिनका भी कोई मैसेज है, स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अबंडेंस को शेयर भी कर पाओगे। माने कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, डेफिनेटली आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। पूरे तरीके से आप अलाइनमेंट में हो, आपको काबिल बना दिया जाएगा, ठीक है। मून कार्ड से ऐसा लगता है कि अगर आप का कोई क्वेश्चन अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में या फिर इस बारे में है कि क्या मुझे स्पिरिचुअल वर्क या स्पिरिचुअल करियर में जाना चाहिए, बिग यस, बिग 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 यस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है। और ये जब 2 कार्ड्स आ जाएं तो ये स्पिरिचुअल वर्क के बारे में ही, स्पिरिचुअल करियर के बारे में ही हमें जानकारी देते हैं कि ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ओके, इन दिनों अगर आपको कोई इंट्यूटिवली अपने करियर को लेकर गाइडेंस मिल रही है कि हाँ ये मुझको करना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए, तो ये कार्ड उस जानकारी को भी पुख्ता करता है कि यस, आपको डेफिनेटली वो काम करना चाहिए। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी अब तक, और यहाँ पर भी देखें तो खूबसूरती डबल हो रही है क्योंकि हमारे पास है द नेकेड हार्ट। और जैसा मैं कह रही थी, इस डेक में ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है। अमूमन 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन ये इस डेक में 79 कार्ड्स हैं, तो स्पेशल कार्ड, राइट। तो द नेकेड हार्ट, ये अपने आप में क्या बात करता है, नेकेड हार्ट, दिल इतना दुरुस्त है कि नेकेड है, माने कि वैसे नेकेड नहीं हो सकता, राइट। हमें बॉडी लगती है हमारी, दिल के लिए ऑब्वियसली दिल बाहर होगा तो हम मर जाएंगे है ना। लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल में साधना के बारे में बात कर रहा है कि किसी ने इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया है अपने आप को, किसी का दिल इतना प्यार से भर गया है कि कोई भी चीज़ उसे अब दूषित नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ उसे तंग नहीं कर सकती है। मैं
मैं बहुत हैप्पी और मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ इस एनर्जी को रीड करते हुए। इस पाइल में डेफिनेटली लाइट वर्कर्स हैं और आपका बहुत बड़ा मिशन है, आपका बहुत बड़ा मिशन है इस कार्ड के साथ, इस कार्ड के साथ। माय गॉड, मैं क्या ही कहूँ। तो यस, दिल से जुड़ी हुई अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन था यहाँ पर अपने टैलेंट्स, अपनी हॉबीज़, अपने ड्रीम्स को लेकर, बिग यस, बिग 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 यस है यहाँ पर। ओके, स्पिरिट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये है पैशन के साथ आगे बढ़ना, उमंग के साथ आगे बढ़ना, होप के साथ आगे बढ़ना। शोर आए भी लेकिन इसकी उमंग को, इसकी होप को कोई दूषित नहीं कर सकता। ये ऐसी ऊर्जा में होती है एनर्जी। तो डेफिनेटली आई फील लाइक कि अगर कुछ ब्लॉकेजेस आते भी हैं, जो कि आएंगे ट्रस्ट मी, ये जहान, ये डुअलिटी ऐसी ही है मेरी जान, और इसके साथ ही हमको जीना है। तो हंसकर जिएंगे ना कि है तो है ब्लॉकेजेस आ जाए कोई बात नहीं, हम उनको देख लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो एनर्जी है जहाँ पर आप अपने आप को बिजी रखें, जहाँ पर आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि कुछ नहीं होता, ये दिन भी टल जाएगा, ये वक्त भी टल जाएगा। बार बार अपने आप को ये मैसेज देने की कोशिश करना, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। ओके, और इस वजह से भी आप जितना इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, उतनी आपका आंसर बेस्ट से यस, मतलब बिग यस से बिग यस होता चला जाएगा। ओके, और स्पिरिट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ट्रैवल के बारे में भी बात करती है। तो अगर आप किसी तरीके से अपने लिए ट्रैवल कर सकें, खास करके किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि नॉलेज का खजाना मिल सकता है आपको, किसी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर कुछ सीखा जा सकता है, तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहिए। ओके, और हाई प्रीस्टेस को इसको क्या ही मैं बोलूँ यहाँ पर। हाई प्रीस्टेस बात करती है, पता है बस मुझे पता है, इसकी इंट्यूशन इतनी कमाल की होती है। साइकिक एबिलिटीज़ में सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा अगर किसी को दिया गया है टैरो में, वो हाई प्रीस्टेस को दिया गया है। विजडम के लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से, पास्ट लाइफ नॉलेज जो है उसके लिहाज से इसका सबसे बड़ा दर्जा है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही आपको आंसर्स दे रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस रीडिंग को जब भी आप सुन रहे हैं, जितना भी समय है, मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चैनल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना भी बाकी के महीने अभी आएंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बेहतर होंगी। जैसे यहाँ पर है कि ट्रैवल, जितना आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते रहोगे, खास करके 11 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 12 मंथ्स हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, कि आप जितना करोगे आपकी और भी ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ के साथ साथ हमें ये भी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर नीचे के चक्रास थोड़े से ब्लॉक रहने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम ऊपर के चक्रा में ज़्यादा रहने लगते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको वो करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेचर, गाया के साथ जुड़िए। गार्डनिंग मैं रिकमेंड करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो गार्डनिंग करना शुरू कीजिए और बिल्कुल सही रास्ते पर है। मैं बार बार यही कहूँगी। पायल नंबर 3 हमारे पास है यहाँ पर जो यूनिवर्स है, द वर्ल्ड कार्ड। ये भी कंप्लीशन के बारे में बात करता है, और आपने चूज जो किया है ऑप्शन, वो भी है द वर्ल्ड कार्ड, राइट। और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर साइकिल की ही एनर्जी है। तो आप तैयार हैं अपने इस क्वेश्चन के यस को जीने के लिए, इसके यस की मैनिफेस्टेशन को देखने के लिए। और बहुत सारी मिल्क एंड हनी की एनर्जी मिलती है इस कार्ड से, जैसे आप देख भी सकते हैं, मधुमक्खी की ऊर्जा। तो सोल फैमिली को भी आप स्वागत करेंगे। बहुत कम समय है, बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी आप अपनी सोल फैमिली, सोल ट्राइब का भी स्वागत करने वाले हैं। अच्छे लोगों से मिलेंगे जो आपको और भी ज़्यादा सुंदर लेसन सिखाएंगे यहाँ पर। और बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है इसमें, जैसे ये मधुमक्खी ये मंडाला को डिलीवर कर रही है, जैसे कि रंगोली कह लीजिए। रंगोली शुभ लाभ की ऊर्जा है, हम दिवाली पर बनाते हैं, राइट, ताकि लक्ष्मी माँ आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अबंडेंस के लिहाज से इस पाइल के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिग अपॉर्चुनिटीज़। और लोग अपने आप से आपकी लाइफ में आएंगे और आप में दिलचस्पी दिखाएंगे। तो अगेन बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी। एक कार्ड है यहाँ पर जो बात करता है 5 ऑफ सोल्स, जो बात करता है गिल्ट और शेम के बारे में। बट जिस तरीके की यहाँ पर ऊर्जा है, मुझे नहीं लगता कि ये मैसेज के आपको खुद काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर द मून कार्ड है और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कार्ड है, ये एक्चुअल में आप टीच करोगे,
क्योंकि इस साइकिल में आपने यही सब कुछ किया है। पाइल नंबर 3 यहाँ पर गिल्ट और शेम, शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, दर्द, वुंड, हर्ट होना। कभी कभी कुछ बातें होती हैं ना, बातें दूर तक चलती हैं, शब्द दूर तक चलते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जिन्होंने आपके दिल को छल नहीं किया, भूल नहीं पाए, लेकिन आपने उनकी हीलिंग की, और यही चीज़ आप टीच करोगे। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर वाइब, जैसे इसमें स्पिरिचुअल गुरु हैं इस पायल में। फिर चाहे आप बनना चाहते हैं या नहीं, और ज़रूरी नहीं होता कि स्पिरिचुअल गुरु बनने के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी का ही पाथ चूज़ करना है। हम किसी नॉर्मल करियर पाथ से भी अपने उस पर्पस को पूरा कर सकते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टीच करोगे, ये जो पहलू है शैडो का, आप टीच करोगे लोगों को। तो बिग यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जस्टिस से भी यहाँ पर गुड कर्मा है, कि आपका गुड कर्मा है कि आपको ये ब्लेसिंग्स, ये मैसेजेस मिल रहे हैं। और इस पायल में आपने जितने भी अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुने हैं, प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। उसमें ये नहीं कहना कि नहीं 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 नाज तो कहती रहती है, नहीं, आप हो सच में बहुत प्यारे, आप हो सच में बड़े कमाल के। ओके, तो यस, बिग यस है यहाँ पर। मुझे अमूमन इसकी जो टाइम फ्रेम है वो 2 to 11 मंथ्स में आपकी ये मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स में हो जाएगा काम, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो 11 मंथ, 11 नंबर है यहाँ पर सिग्निफिकेंट आपके लिए। ओके, तो यस, पायल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, जितनी बातें करूँ उतना ही कम, राइट। लेकिन अब मुझे रीडिंग ख़त्म करनी है क्योंकि और भी कमिटमेंट्स हैं मेरी। तो थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com। आप वहाँ पर जाकर सेशन बुक कर सकते हैं। और यस, अपना ध्यान रखिएगा, और क्या कहूँ, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय।